और वहां पर एक लड़की खड़ी है, तो वो ये चाहेगी अगर वो पर्दा नहीं करती है कि मैं इतना बड़े नेता से मिल रही हूँ तो शायद थोड़ा बहुत पर्दा मैं कर लूँ, नीचे कर लूँ। लेकिन वो कितनी पर्दे नशी लड़की होगी, वो कितनी अच्छी फैमिली से वो लड़की होगी कि उसने एक मुख्यमंत्री की जो उनकी आन बान शान है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको साइड में रखते हुए उस लड़की ने अपना पर्दा करना जरूरी समझा, अपना चेहरा दिखाना जरूरी नहीं समझा। तो आपको क्या लग रहा है कि कहीं और भी छू लेते हैं क्या? है आप इस तरह की बात कर रहे हैं, क्या कहीं और छू लेते? नहीं, आप लोग तो नकाब पर इतना है, कहीं और चेहरा वरा छुआ जाता है, कहीं और अंगुली पड़ जाती, तब क्या करते हैं आप लोग? तो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ये आप गिरिराज सिंह चौहान ये गलत बयानबाजी ये बंदा कर का राज चलेगा। नीतीश कुमार ने सही किया। वो लड़की कह रहा है कि नौकरी रिफ्यूज कर दी उसने कि वो नौकरी रिफ्यूज करे या जहन्नुम में जाए। पाकिस्तान पहनते हैं, हम अपनी बॉडी ढकने के लिए पहनते हैं, जब भी हम अपनी बॉडी ढकते हैं और ये बहुत गलत किया उन्होंने। नमस्कार, मेरा नाम है सन्नी प्रजापति और आप देख रहे हैं राजनीतिक मंच न्यूज। इस वक्त हम मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में मौजूद है और जिस तरह से नीतीश कुमार ने एक महिला को सर्टिफिकेट देते हुए उसका हिजाब उतारा, उसी को लेकर देश के अंदर जो है घमासान छिड़ा हुआ है। इसी पर बातचीत करने के समय जो कांग्रेस के जो नेता हैं वो मौजूद हैं, आरिफ सिद्दीकी, उनसे बातचीत करेंगे किस तरह से देख रहे हैं। जी आरिफ भाई, किस तरह से देख रहे हैं नीतीश कुमार ने जिस तरह से महिला को हिजाब सर्टिफिकेट देते हुए हिजाब उतारा? ऐसा है, ये बताओ ये हिंदुस्तान किस नाम से जाना जाता है? ये नारी शक्ति के नाम से जाना जाता है। नारी को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है यहाँ पर। अगर नारी नहीं है तो हिंदुस्तान का कल्चर, हिंदुस्तान की सभ्यता अधूरी है। और ये हिंदुस्तान, नारी तो सब जगह होती है, लेकिन ये हिंदुस्तान अपने अंदर एक अलग क्यों मायने रखता है, अलग साख क्यों जगाता है? ये इसलिए जगाता है क्योंकि यहाँ के महिला के जो कपड़े हैं, जो रहने सहने का तरीका है, आज भी ये बताइए हिंदुस्तान की हमारी बहुत सारी बहनें, जो हमारी हिंदू बहनें हैं, वो पर्दा करती है नहीं करती है? जिसे ओना कहते हैं। आज भी आप सहारनपुर चले जाइए, मध्य प्रदेश में चले जाइए, छत्तीसगढ़ में चले जाइए, राजस्थान के अंदर चले जाइए, वो अपने ससुर और जेठ तक से पर्दा करती है। तो इसी तरह अगर एक बेटी ये देखिए आप, सबसे बड़ी बात तो आप ये देखिए कि एक मुख्यमंत्री से जो महिला सर्टिफिकेट ले रही है, ये बच्चा खड़ा है, मैं खड़ा हूं, अगर मैं कल को किसी मंत्री से या अपने नेता राहुल गांधी जी से मिलना चाहूंगा और वहां पर एक लड़की खड़ी है, तो वो ये चाहेगी अगर वो पर्दा नहीं करती है कि मैं इतना बड़े नेता से मिल रही हूँ तो शायद थोड़ा बहुत पर्दा मैं कर लूँ, नीचे कर लूँ। लेकिन वो कितनी पर्दे नशी लड़की होगी, वो कितनी अच्छी फैमिली से वो लड़की होगी कि उसने एक मुख्यमंत्री की जो उनकी आन बान शान है, जो उनका प्रोटोकॉल है, उसको साइड में रखते हुए उस लड़की ने अपना पर्दा करना जरूरी समझा, अपना चेहरा दिखाना जरूरी नहीं समझा। लेकिन ये नीतीश कुमार, इनकी आदत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी है। इन्होंने पहले भी विधानसभा के अंदर बहुत गलत बयानबाजी की थी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा विरोध हुआ था। एक लड़का और लड़की की सुहाग रात के बारे में इन्होंने किस प्रकार से कितने शब्दों का यूज करा था कि अगर कोई महिला सुने, जिन शब्दों को कहते हुए मैं भी बहुत ज्यादा कतरा रहा हूँ। फिर वही शेर याद आता है कि बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, बस्ती के सारे लोग ही आतिश परस्त थे, घर जल रहा था और समंदर करीब था, और खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, खौफ आता है ये सोचकर अपने घर से निकलते हुए, आजकल देर लगती नहीं शहर की रुत बदलते हुए। ये केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह चौहान, ये संजय निषाद, ये किस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं? कितना सोचजनक, कितना आपत्तिजनक बयान है कि एक तो मुख्यमंत्री ने उस लड़की का दिल दुखाने का काम किया, और फिर गिरिराज सिंह चौहान जो कि पहले भी विवादित बयान कई मर्तबा दे चुका है, वो बंदा ये कह रहा है कि वो भाड़ में जाए, जहन्नम में जाए, हमारी तरफ से नौकरी छोड़े, कुछ भी करे। मुख्यमंत्री ने सही कहा है। संजय निषाद, किस तरह से उस बंदे की जरा आप वो देखिए चेहरे के तासुरात बोलने के, कि वो बंदा किस तरह से बोल रहा है कि कुछ और थोड़ी पकड़ लिया है, कुछ और थोड़ी छू लिया, अगर कुछ और पकड़ लेते, कुछ और छू लेते तो पता नहीं क्या हो जाता। मतलब किस तरह की बयानबाजी वो बंदा कर रहा है। हमें हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य के बारे में चिंता है, आने वाले महिलाओं के साथ ये लोग किस तरह से करेंगे जब आज 80 साल का एक बूढ़ा व्यक्ति यूं नीचा नकाब खींच रहा है। अरे अगर ये तो लड़की का मामला है, अगर मैं तुम्हारा हेड उतार दूं, अभी एक मुख्यमंत्री अगर मैं होता और मैं तुम्हारा हेड उतार दूं, तो आपको पूरा पूरा हक है कि मेरे ऊपर मुकदमा करने का, क्योंकि आपकी इज्जत है। क्या पता आपके बाल ना आ रहे हो, क्या पता आप गंजे हो, क्या पता आपके बाल ना आ रहे हो और आपकी इज्जत
आपकी इज्जत उतर जाएगी अगर मैंने आपके सबके सामने आपका हेड उतार दिया। आप तो फिर भी मर्द हैं। इन्होंने तो औरत के साथ ऐसा करने का काम किया कि उसने जो अपना हुस्न ढक रखा था, जो उसने अपने शरीर की रक्षा कर रखी थी, उसे उतारने का काम कर दिया इन्होंने। तो क्या है हिंदुस्तान के अंदर? बीजेपी लगातार कह रही है कि जो सर्टिफिकेट लेने आया था उनका चेहरा चेक कर रहे थे, कहीं चेहरे कोई और तो नहीं लेता सर्टिफिकेट। एक बात सुन लीजिए, वो मुख्यमंत्री की नहीं है, वो चेहरा चेक करने की, कोई और तो नहीं ले रहा है सर्टिफिकेट। अगर महिला कोई कांड करती है तो उसे पकड़ने के लिए महिला पुलिस आती है। ये क्या बात हुई कि एक जेंट्स आएगा और उसका चेहरे का नकाब उतार लेगा? ये तो मुख्यमंत्री की कोई इसके अंदर वो नहीं है। ये अगर चेहरा देखना था या तो कोई महिला ऑफिसर होती या कोई महिला पुलिसकर्मी होती है, गार्ड होता उनका महिला, वो उतारती उनका नकाब, वो चेक कराती, और वो भी अलग से जा करके उसके आईडी में। जब वो पर्दा करना पसंद करती है, कौन होते हैं आप उसका पर्दा उतारने वाले? कौन होते हैं आप उसका हिजाब उतारने वाले? अभी आपने राजस्थान का जिक्र किया, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो भी एक महिला को जो है आशीर्वाद दे रहे थे, उसके ऊपर से सिर से चुन्नी उठाई थी क्योंकि वो हिंदू महिला थी। तो उसका विरोध क्यों नहीं हुआ? हमने तो नहीं देखी ये वीडियो। अभी आई है वीडियो। नहीं, आप देख रहे होगे, मैंने नहीं देखी ये वीडियो। और दूसरी बात सुन लीजिए मेरी पूरी बात, वक्त की नजाकत अलग होती है, वक्त अलग होता है, समझ गए नहीं? उस महिला ने तो बिहार छोड़ दिया आज इनका बयान सुन सुन करके। चलिए नीतीश कुमार की गलती माफ कर दी जाए। क्या अशोक गहलोत ने पहले कभी विधानसभा के अंदर ऐसा बयान दिया जिस तरह उन्होंने महिला और पुरुषों के बारे में बयान दिया था? बताइए आप मुझे। और अशोक गहलोत जी की वीडियो मैंने नहीं देखी है, अगर देखेंगे और उसके अंदर गलत है तो उनका ही विरोध किया जाएगा। भाजपा तो लगातार कह रही है जो भी बिना भाजपा के लोगों की तरह नहीं है कि कोई आदमी कोई उल्टी सीधी हरकत करेगा। कांग्रेस के अंदर आजादी है भाई। अगर कांग्रेस का नेता कोई गलत काम करेगा तो उसका विरोध किया जाएगा, डट करके किया जाएगा, समझ गए नहीं? और दूसरी एक और बात, आप अशोक गहलोत की बात कर रहे हैं, वो मैंने वीडियो नहीं देखी है, आप मुझे दिखा दीजिए। आपको दिखाऊंगा, आप मुझे दिखा दीजिए, अभी दिखा दीजिए, अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये तो आप कोई भी बयान दे देंगे कि ये फला ने ये कर दिया। अभी तो जो पूरे देश के अंदर मुद्दा बना हुआ है, आप उसकी बात कीजिए। तो हिजाब को लेकर कहीं हत्या करना सही है? शामली के अंदर 3 मुस्लिम महिलाओं को मार दिया गया। सुनिए मेरी पूरी बात, किसने मारा, जिस चीज का जिस बारे में मुझे पता नहीं है, आप टॉपिक से क्यों हिल रहे? टॉपिक से नहीं ला, हिजाब की बात चल रही है, हिजाब को लेकर। अरे किसने मारा है? वो भी उसका शोहर थे, उसने अपनी बच्ची को और अपनी माँ को, अपनी जो वाइफ थी उसको मार दिया। नहीं, हिजाब के लिए किस तरह मार दिया ये तो बताइए आप मुझे। कि वो हिजाब नहीं पहन रही थी। अच्छा, वो गलत किया उसने? क्योंकि इस्लाम किसी भी चीज को जबरदस्ती नहीं देता है, संविधान है इस्लाम का एक, उसे फॉलो करोगे तो फलाह और महमूदी तक पहुंच जाओगे, उसे फॉलो नहीं करोगे तो जो आपके साथ हश्र होना है वो होकर रहेगा। ये क्या बात हुई? ये क्या बात कह रहे हैं आप मुझे? आप मैंने पूरे हिंदुस्तान का ठेका उठा लिया। मैं तो इसलिए बोल रहा हूँ इस पर भी क्योंकि एक महिला ने बिहार छोड़ दिया। नीतीश कुमार जी के सहयोगी मंत्री निषाद, जो योगी सरकार के अंदर मंत्री है, वो गलत बयानबाजी कर रहे हैं। और यहाँ पर ये जो ये आप गिरिराज सिंह चौहान ये गलत बयानबाजी ये बंदा कर रहा है, इसका विरोध हो रहा है। एक मंत्री थोड़ी कर रहा है, 3 मंत्री गलत बयानबाजी कर रहे हैं। एक नकाब छीन रहा है, एक महिला के साथ अभद्रता कर रहा है। हमारे साथ एक गुड़िया भी मौजूद है। गुड़िया, किस तरह से देख रहे हैं सीएम नीतीश कुमार ने एक महिला का हिजाब खींचा? ये बहुत गलत किया है उन्होंने, हिजाब खींचकर। वो ये बहुत गलत बात है। और हिजाब से तो हम अपने जिस्म ढकते हैं, और उन्होंने एकदम से उनका हिजाब उतार दिया। और हमारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया है कि हिजाब के थ्रू हम अपना जिस्म भी ढकें। ये हम अपना जिस्म ढकते हैं और उन्होंने एकदम से हिजाब उतार दिया। बहुत गलत किया है, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बहुत गलत बात है, किसी के बिना पूछे। आप भी हिजाब पहनते हैं, कभी आपके साथ ऐसी घटना हुई? नहीं, हमारे साथ ऐसी घटना कभी नहीं हुई। अच्छा, अभी एक शामली के अंदर जो है महिलाओं को एक पति ने जो है वो मार दिया है कि हिजाब नहीं पहना। सुनिए नहीं, वो मैंने अभी इस बच्ची की उम्र 8 साल है, इससे वो वाले राजनीतिक सवाल मत करो। इससे सिर्फ इसकी जो ये बच्ची अपना पर्दे की मामला है, जो भी कुछ है, उससे वो सवाल करो आप, उसका बखूबी जवाब देगी आपको। उसी पे सवाल कर रहा हूँ, उसी पे सवाल कर रहा हूँ। जो अगर हिजाब नहीं पहनेंगे तो क्या उसको मार दिया जाएगा? नहीं, हिजाब के लिए हमें कभी फोर्स नहीं किया जाता कि हिजाब भी मत पहनो। हम हिजाब अपने लिए पहनते हैं, हम अपनी बॉडी ढकने के लिए पहनते हैं। हिजाब के थ्रू हम अपनी बॉडी ढकते हैं। और ये बहुत गलत किया उन्होंने कि उन्होंने उनका हिजाब उतार दिया। ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। जी आरिश भाई, SIR पर बात कर लेते हैं। अभी राहुल गांधी ने हाल ही में अभी एक रैली की है 14 दिसंबर को दिल्ली के अंदर, जिसमें उन्होंने SIR को लेकर तमाम विरोध किया है और तमाम जो वहाँ से भाषणबाजी हुई है।
सबसे बड़े तो इसके अंदर मैं समझूंगा कि दोहरा मापदंड आप लोग अपना रहे हैं। राहुल गांधी इतने बड़े बड़े मुद्दों पे आवाज उठा रहे हैं, इतने बड़े बड़े मुद्दे खोल रहे हैं, और आप लोग कुछ भी नहीं बोलते। आप लोग तो कुछ भी नहीं बोलते, आप लोग कुछ पूछते ही नहीं। सबसे अच्छा और ढंग का सवाल आपने अब किया मेरे से। जब लोगों के वोट ही नहीं बचेंगे तो लोग बाग हिंदुस्तान के अंदर कैसे रहेंगे? कितने घुसपैठिए इन लोगों ने पकड़ लिए बताओ आप मुझे। कांग्रेस ने 19,000 घुसपैठिए 10 साल के अंदर अंदर भेजे थे। ये लोग सिर्फ घुसपैठियों की बात तो करते हैं, लेकिन कोई घुसपैठियों को उन्होंने अब तक बांग्लादेश नहीं भेजा है, किसी घुसपैठियों को उन्होंने अब तक पाकिस्तान नहीं भेजा है। भेजते 400-500 को। घुसपैठियों के ऊपर इतना राग लापेंगे, और जब इलेक्शन खत्म हो जाता है ना जिस राज्य के अंदर, वहां से घुसपैठी भी खत्म हो जाता है मेरे भाई। जहां पर इलेक्शन आना होता है, हिंदू मुसलमान की बात होनी होती है, ये उसी के अंदर घुसपैठियों की बात करते हो। और SIR के अंदर तो इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है। मेरे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने पहले ही कह दिया था कि ये इतनी जल्दबाजी से क्यों करा जा रहा है SIR, इसमें 3 महीने का समय दीजिए। देखिए सरकार ने 1.5 महीना कर दिया है। अगर पहले से ही तैयार कर देते तो इतने BLO मरते ना, आत्महत्या ना करते। इतने 30 BLO शहीद हो गए, 30 से ज्यादा। कहीं ने तो आत्महत्या कर ली, सुसाइड नोट तक जारी किए। क्या पता ये सरकार कौन सा दबाव के अंदर काम कराना चाह रही थी उनसे, कि उन्होंने वो काम करना पसंद नहीं किया। उन्होंने अपनी प्राणों की आहुति दे दी, उन्होंने अपना बलिदान दे दिया इस देश के लिए, लेकिन उन्होंने वो काम करना नहीं पसंद किया। अब वो तो या तो BLO को पता होगा वो काम, या इन लोगों को पता होगा कि वो क्या काम कराना चाह रहे थे, जो यहाँ तक नौबत आ गई कि वो लोग मर गए, लेकिन उन्होंने गलत काम नहीं किया। बीजेपी ने भी एक डाटा जारी किया है जिसमें बंगाल के अंदर जो काफी बांग्लादेशी हैं वो भाग रहे हैं, लगभग 26,000 के आसपास जो डाटा है उन्होंने भी रिलीज किया है। तो अच्छी बात है अगर भाग रहे हैं। क्या BJP से डर कर भाग रहे हैं? कहाँ है SIR पर क्या भाग रहे हैं? वो खुद क्यों भाग रहे हैं? ये 26,000 जो आतंकवादी भागे हैं या घुसपैठिए भागे हैं, तो ये खुद क्यों भाग रहे हैं? 26,000 अब तो 10 साल से हमारे देश का राशन खा रहे थे, हमारे देश की उन्होंने चीजों पर कब्जा कर रखा था, तो अब तक क्यों नहीं हुआ ये बताइए आप मुझे। क्यों नहीं सरकार ने बीजेपी तो पकड़ा? लगातार कह रही है कि कांग्रेस ने इनको पाला हुआ था और कांग्रेस ही इनको समर्थन दे रही है। 11 साल से कौन है सत्ता के अंदर ये बताइए आप मुझे। तभी तो SIR लाई है। बचकाने बयान देना बंद करे BJP के लोग। पूरा देश सुन रहा है, पूरा देश उनकी मजाक बनाएगा। 11 साल से आप लोग हो और आप विपक्ष से सवाल करोगे, बेवकूफी भरा सवाल है। अभी राहुल गांधी जो है 14 दिसंबर को रैली के अंदर भाषण दे रहे थे कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है, वोट चोरी की वजह से हो रहा है। वोट चोरी क्या कहा? बयान सुना होगा। सुनिए। राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण हो रहा है ये वोट चोरी की वजह से हो रहा है। हाँ, तो उन्होंने बिल्कुल सही बात कही है, बिल्कुल सही बात कही है। जब वोट चोरी के ऊपर ध्यान है सरकार का, तो प्रदूषण की तरफ कहाँ रहेगा बताइए आप मुझे। तो वोट चोरी की वजह से ही वहां पर दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो रहा है। राहुल गांधी के बयानों को तोड़ मरोड़ कर मत दिखाओ। वो बंदा कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ बंदा है। जब आप ये सरकार वोट चोरी के ऊपर ध्यान देगी कि वोट चोरी किस तरह से किया जाए, इस देश के अंदर जबरन सरकारें किस तरह से बनाई जाए, तो मेरे भाई फिर तो दिल्ली के अंदर प्रदूषण हो गई। और ये प्रदूषण जो है ना सुपर फास्ट एक्सप्रेस की तरह सहारनपुर भी आ रहा है। तो इसलिए मेरे भाई आप भी मीडिया वाले जरा मुद्दों पर आवाज उठाओ और ये हिंदू मुस्लिम वाली डिबेट पर कम करो, वरना सहारनपुर अगर प्रदूषण आ गया ना तो ना स्वास्थ्य आपका बचेगा, ना मेरा बचेगा, ना सन्नी का बचेगा, ना हरीश का बचेगा। दोनों का स्वास्थ्य खराब होगा। इसलिए वोट चोरी भी रोकना आपकी जिम्मेदारी है, आप चौथा स्तंभ है, और आपको प्रदूषण रोकना भी आपकी जिम्मेदारी है। आज कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है बीजेपी कार्यालय पहुंचकर जो है बड़ा प्रदर्शन किया, घेराव किया बीजेपी कार्यालय का, क्योंकि जो ईडी के द्वारा जो मुकदमे लगाए गए थे आज कोर्ट ने उनको नकार दिया। जब ये सरकार डरती है पुलिस को आगे करती है। आज कांग्रेस के कहीं कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं तो आउट ऑफ स्टेशन था, कांग्रेस के बहुत सारे कार्यकर्ताओं को इन लोगों ने नजरबंद करने का काम किया। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमारे सीने आपकी गोलियों से नहीं डरते हैं, हमारे हाथ आपकी हथकड़ियों से नहीं डरते हैं, और आप हमें लाठी से मारो, डंडों से मारो, आप हमें जेलों के अंदर डाल दो, आप हमें यातनाएं दे दो, आप हमें यातनाएं दे सकते हैं, जेल में डाल सकते हैं, हमारी हत्या करा सकते हैं, आप हमें जान से मरवा सकते हैं, लेकिन आप हमारे विचारों को कैद नहीं कर सकते हैं। हम इस सरकार को इस देश के अंदर से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। प्रदर्शन करना तो ठीक था, लेकिन बीजेपी कार्यालय का घेराव करना क्या मतलब? बीजेपी कार्यालय का घेराव इसलिए किया गया है क्योंकि ये सारी आग ही नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम की लगाई गई है। नरेंद्र मोदी जी एंड कंपनी, बीजेपी एंड कंपनी की ये आग लगाई गई है कि आप लोग कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी नेता विपक्ष को झूठ बदनाम कर रहे हो, जबकि राहुल गांधी जी के बारे में और सोनिया जी के बारे में नेशनल हेराल्ड केस के अंदर ये कहा गया है कि ये केस सुनने लायक ही नहीं है, सुनवाई लायक ही नहीं है। तो देख लीजिए क्या है। अभी आप देख रहे होंगे रैली के अंदर जो महिलाएं थी नारे लगा रही थी कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो कल खुदेगी। किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं राष्ट्रीय नेता तो हूं नहीं,
ये महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा से आप पूछिए कि ये महिला कौन से राज्य में क्या पदाधिकारी है, क्या इनके पास पद है। सहारनपुर के किसी पदाधिकारी के बारे में पूछे, अगर किसी नेता ने ऐसा वो नारा लगाया है तो हम उसके बारे में बताएंगे आपको। या आप मेरे से क्यों पूछ रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है अब तो कांग्रेस ने पहले नारे लगवा दिए, अब उनको बाहर निकाल। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा, क्योंकि मैं शहर का पदाधिकारी हूँ, राष्ट्र के ऊपर नजर रखता हूँ, राष्ट्र के नेताओं पर नजर रखता हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने इंदिरा जी के बारे में, सोनिया जी के बारे में ऐसे ऐसे शब्द कह रखे हैं कि मैं आपके सामने टीवी के सामने बता नहीं सकता हूँ। वो सिर्फ अपना रोना तो रोते हैं कि मुझे गाली दे दी, मेरी कब्र खुदवाएंगे, मुझे ये करेंगे, मुझे वो करेंगे। और आज तक जितनी भी गाली उन्होंने गिनवाई है, वो पर्चा बना करके लाते हैं। जितनी भी गाली उन्होंने आज तक गिनवाई है, उसमें से 10 मैंने आज तक कांग्रेस के नेताओं से नहीं सुनी। तो क्या जिस तरह से प्रधानमंत्री के बारे में इस तरह की टिप्पणी की गई, नारेबाजी की गई, कब्र खुदी की, क्या सही मानते हैं? अगर वो बात सही है तो वो गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। और हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। लेकिन वो अगर पहले ये देखना होगा ये कांग्रेस के नेताओं द्वारा की गई है या बीजेपी द्वारा किसी महिला को भेजा गया था उनसे कहलवाई गई, क्योंकि बीजेपी इसमें ही बहुत आगे है। अच्छा, जिस तरह से वंदे मातरम के ऊपर जो है संसद के अंदर बहस छिड़ी हुई है, आखिर मुस्लिम जो है वंदे मातरम क्यों नहीं गाना चाहता? पूजनीय सिर्फ हमारे लिए अल्लाह ताला की जात है। 2 शब्दों में बात को खत्म करूंगा। प्रॉफिट मोहम्मद साहब भी हमारे लिए पूजनीय नहीं है, हमारे लिए आदरणीय है। और वंदे मातरम के बारे में अगर मुसलमान गाता नहीं है तो वंदे मातरम के बारे में मुसलमान गलत भी नहीं कहता है। वंदे मातरम हमारे लिए भी आदरणीय है, समझ गए नहीं? तो ये है। ये थे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिन्होंने अपने तमाम मुद्दों पर बात की। नमस्कार।